चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के तहत कोई भी बच्ची जिसकी उम्र 16 साल से कम हो उसकी शादी नहीं कराई जा सकती। लेकिन सर, मेरे क्लाइंट और इस पिटिशन के दरख्वास्त गुजार निजामुद्दीन के भाई इमामदीन ने अपनी अंडर एज बेटी की शादी एक 50 साला शख्स आसिफ के साथ तय करार दे दी। दर हकीकत सर, इमामदीन ने अपनी बेटी 3 लाख रुपए में फरोख्त कर दी है और इस गैर कानूनी शादी की तकरीब कल इमामदीन के घर मुनक्किद की जा रही है। योर ऑनर, इमामदीन ने अपनी बेटी को मार पीट कर घर में एक कमरे में कैद कर रखा है और हब्से बेजा में रखा हुआ है, क्योंकि सर ये शादी आफिया की रजामंदी के बगैर की जा रही है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि आफिया को हब्से बेजा से आज़ाद करवाया जाए और उसे अदालत में प्रोड्यूस करने का हुक्म जारी किया जाए और इसके साथ साथ सर ये गैर कानूनी शादी रुकवाई जाए और इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई जाए। क्या मुताल्लिका थाने को इस मामले की रिपोर्ट की गई है? यस योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश तो की थी, लेकिन सर पुलिस ने एज यूजुअल बजाय इसके कि कोई कार्रवाई करते वो दोनों पार्टियों से पैसे बनाने के चक्कर में। निजामुद्दीन, बेटी तेरे भाई की है, वो उसकी शादी लंगड़े से करे या लूले से, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो बस है भाई बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहा है। सर जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। ओए, तू मुझे समझाएगा? फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत से और काम भी पड़े मेरे पास। अब जा यहां से बाहर। सर जी, एक 15 साल की बच्ची की शादी उस बुड्ढे से होने जा रही है, ये बात सही है क्या? मैं ये शादी हरगिज देने दूंगा। पता नहीं तेरे साथ मसला क्या है, मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है तेरा मसला। बुढ़ापे में सटिया गया है तू, अब जा यहां से बाहर। सर जी, आप हमारी मदद करें, मेरी भतीजी को उन जालिमों से बचा लें। दुल्हन को क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मदद करूं तेरी, शादी रुकवा दूं? ठीक है, मदद के लिए जेब में भी कुछ लाया है, 25,000 रुपए लूंगा, रुकवा दूंगा शादी। सर, इसलिए पुलिस बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, इसीलिए हमें पिटीशन दायर करनी पड़ी है। ये अदालत मुताल्लिका थाने के इंचार्ज को हुक्म देती है कि बैलिफ की निगरानी में इस शादी को रोका जाए, बच्ची को बाजियाब करके उसको तहवील में ले लिया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 3 days। रुको 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 भाई, एक बात मुझे करनी है। ये कांटे देख रही हो, ये देखो, सोने के हैं, सोने के। मेरे दामाद ने दिए, अच्छे है ना? बहुत पैसे वाला होगा आपका। हाँ हाँ, किसी से कम कोई है। अच्छा चलो गाने गाओ, चलो। ओहो, तुम्हारा दूल्हा तो बहुत बुड्ढा है, कैसे मिल गया बुड्ढा? बारात आ गई? हाँ, बारात आ गई, चलो चलो। शहनाज, बारात आ गई, आजा। अरे हटो, कुत्ते जैसी शक्लों वालों। खुशामदीद, खुशामदीद। वालेकुम सलाम भैया, खैरियत से पहुंच गए? खैरियत से आ गए भैया? कब वक्त हो? हाँ भैया, हाँ भैया। कितना खूबसूरत लग रहा है, देख। हाँ माशाल्लाह, नूर आ रहा है चेहरे पे। देख। हाँ बात सुनो। हाँ, क्या हुआ? अरे हटो ना, कम वक्त हो, बात भी नहीं करते। चलो हटो। अरे शादी का घर है, आज तो हंगामा नहीं था। बात सुनो, वो गोश्त डलवा दिया ना? हाँ हाँ, डलवा दिया। मिर्चा डलवा देना, एक भी बोटी अपने को नहीं मिलेगी वरना। तुझे कटवा के देख, मैं डलवा दूँ? तुझसे ज्यादा मिर्चें किस में होंगी? चलो ना। हाँ। अच्छा जाओ, मिर्चे जरा डलवा। अरे तुम हटो, तुम्हारे सत्यानाश है। चलो हटो। किसी को वकील बनाकर लड़की से 3 बार निकाह का इकरार करवा ले,
और इस निकाहनामे पर दस्तखत करवा लो। हाय हाय, क्या कंकर फेंक दिया बेटा, लगी तो नहीं? चलो जाओ यहाँ निकलो, यहाँ हर वक्त शैतानियाँ करते रहते हो। ठीक है काजी साहब, मैं लड़की से दस्तखत करवा के लाऊंगा। वकील को ले आए। अरे शहनाज, राहत हो रही है मुझे इंस्पेक्टर साहब, देर ना हो गई। मैडम आप फिक्र ना करें, ये सामने टेंट लगा हुआ है, यही घर है, ढोलक की आवाज भी यहीं से आ रही है। आ जाओ। आफिया, आपको मोहम्मद आसिफ से निकाह 25,000 रुपए मेहर में कबूल है? हाँ कहते बेटा। आफिया, आपको मोहम्मद आसिफ से निकाह 25,000 रुपए मेहर में कबूल है? क्या हो रहा है ये? निकाह तो नहीं हुआ अभी। नहीं नहीं वकील साहब, नहीं अभी निकाह नहीं हुआ। आप इनको देखें, मैं अंदर चेक करती हूँ बच्ची को। मोबाइल में डालो इसको। क्यों मैंने क्या जुर्म किया जो मुझे पकड़ के ले जा रहे हो? अरे मैंने कौन सा गैर कानूनी काम कर रही हूँ? शादी कर रही हूँ। शर्मा रही है लगता है बेटा। हाँ कर दे, आप फिर से पूछो। आफिया, आपको मोहम्मद आसिफ। बस करें, बंद करें ये गैर कानूनी शादी। गैर कानूनी है ये काम। दोनों बीवी क्या गैर कानूनी? तमीज से बात करें आप। क्या ड्रामा चल रहा है? उठो बेटा आप यहाँ से। एक 15 साल की कम उम्र लड़की से शादी कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कहा? 15 साल? मुझे तो बताया गया था कि लड़की की उम्र 18 साल है। डालो इसको। अरे कहाँ लेके जा रही है तू? अरे मुझे अरे ये क्या मुझे, अरे ये इज्जत देने के लिए बुलाया था मुझे। ले इसको मोबाइल में। अरे छोड़ो मुझे। बड़ा है शादी कर रहा है। चलो हमारी लौंडिया है, हम किसी से भी शादी करें क्या? चुप। सुनते हो भाई? क्या हो? देख लो ये क्या हो रहा है। आपको पता है सब पुलिस आई हुई है ये बंद करवाने के लिए शादी। पुलिस का क्या काम शादी के घर में? शादी है ये, बेचा है आपने 3 लाख में एक बुड्ढे को। चलो। अरे क्या कर रहे हो? बेचा इसको। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 और मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 के तहत शादी के वक्त लड़की की कम से कम उम्र 16 और लड़के की 18 साल होनी चाहिए। कानून के तहत 16 साल से कम उम्र बच्ची से शादी करने वाला और इस शादी को करवाने वाला दोनों बराबर के मुजरिम हैं और उन्हें इस जुर्म की पादाश में 1 माह तक कैद और 1000 रुपए जुर्माने की सजा होगी। मेरे क्लाइंट इमाम दीन, इसकी अहलिया शहनाज बेगम और इनके होने वाले दामाद की गिरफ्तारी सरासर गैर कानूनी है। इमाम दीन एक मजदूर पेशा गैरतमंद इंसान है और इस तबके के लोगों के पास सिवाय इज्जत और नेक नामी के और कुछ नहीं होता। मगर जब शादी की तकरीब में छापा मारा गया तो इमाम दीन की इज्जत और नेक नामी को खाक में मिला दिया गया। और जुल्म की इंतहा तो यह है जज साहब कि पुलिस जाते जाते इमाम दीन की दुल्हन बनी बेटी को भी साथ ले गई और उसे दारुल अमान भिजवा दिया गया। वकील साहब, आप जिस कार्रवाई और रेड पर एतराज कर रहे हैं वो अदालत के हुक्म पर अदालती बेलिफ ने रेड किया था, तो ये गैर कानूनी कैसे हो सकता है? योर ऑनर, मेरा मौकिफ ये है कि ये कार्रवाई यकतरफा थी, दूसरी पार्टी को सुने बगैर ही हुक्म दिया गया और माजरत से कहूँगा जज साहब, ये इंसाफ के असूलों के सरासर मुनाफी है। मिस्टर लॉयर, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि जिस वक्त पुलिस ने रेड की उस वक्त आपका क्लाइंट एक मासूम बच्ची का निकाह एक मोहम्मद शख्स से करवा रहा था। आपको मालूम है कि बच्चों की शादी करवाना नाजायज है, कानूनन जुर्म है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अदालत का फैसला सही नहीं था? योर ऑनर, आफिया एक आकिल और बालिग लड़की है और शरीयत के लिहाज से बालिग लड़की का निकाह किसी वक्त भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में राइज कवानीन के तहत शादी के लिए लड़की को 16 साल की उम्र से ज्यादा हो तो बालिग समझा जाता है और लड़के को 18 साल की उम्र से। योर ऑनर, मैं चैलेंज करता हूं कि आफिया अंडर एज नहीं है, तो इसकी शादी गैर कानूनी कैसे हो सकती है जबकि वो 16 साल की है? ये मुलाहिजा कीजिए आफिया का बर्थ सर्टिफिकेट और इसकी फैमिली का पे फॉर्म। आज 1 अक्टूबर 2013 है। 16 साल पहले
1997 में आफिया पैदा हुई। आज आफिया 16 साल की है जज साहब, तो इसका निकाह कैसे गैर कानूनी हो सकता है? योर ऑनर, वकील साहब ने आफिया की कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई। सर, हकीकत यह है कि आफिया 3 दिसंबर 1997 को पैदा हुई और आज 1 अक्टूबर 2013 है। सर, इस तरह तो आफिया की उम्र 15 साल 10 महीने बनी, यानी कि अभी भी उसे 16 साल होने में 2 महीने बाकी हैं। सर, इस तरह तो अभी वो शादी के लिए बालिग नहीं हुई। योर ऑनर, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ था। रुखसती तो 3 महीने बाद होनी थी, जब आफिया पूरी 16 साल की हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं वकील साहब? एक अंडर एज बच्ची का निकाह भी नहीं किया जा सकता, और ये तो अगर अदालत बरवक्त कार्रवाई ना करती तो एक 15 साल की बच्ची को एक 50 साल शख्स के हवाले कर दिया जाता। मिस सामना, एक 16 साल की लड़की का निकाह 50 साल के मर्द से तो क्या 100 साल के मर्द से भी हो सकता है, और किसी भी मुल्क के कानून में इसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। वाह वकील साहब, क्या बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि उस बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है? उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी की जा रही है, उसको बेच डाला गया 3 लाख रुपए में, और ऐसे बंदे के हवाले किया जा रहा है जो उसकी बाप की उम्र के बराबर है। उसको घर में मार पीट के एक कमरे में बंद कर दिया गया, हब्से बेजा में रखा गया, और आपके ख्याल में कुछ गलत नहीं हुआ? हब्से बेजा का इल्जाम बिल्कुल गलत है वकील साहब। बच्ची तो अपने घर में ही थी। योर ऑनर, मैं इस केस के पटिशनर मिस्टर निजामुद्दीन से जिरा की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। मिस्टर निजामुद्दीन, आप इमाम दीन के सगे भाई हैं। इमाम दीन अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा था तो आपको क्या तकलीफ थी? आपने क्यों इस कदर संगीन इल्जामात अपने भाई पर लगाए? क्यों अपने भाई की रुसवाई की? वकील साहब, आफिया मेरी भतीजी है और मुझे अपनी बेटियों से ज्यादा अजीज है। मैं उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरा भाई और भाभी लालची बधेरत हैं। ये दोनों पैसों के लालच में उसको जहन्नुम में झोंक रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि आप अपने बेटे अजमल की शादी इमाम दीन की बेटी आफिया से करना चाहते थे, और जब इमाम दीन ने रिश्ता देने से इनकार किया तो आपने दुश्मनी निकाली? वकील साहब, ये रिश्ता 5 साल पहले तय हुआ था। इमाम दीन ने खुद अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि आफिया का रिश्ता मेरे बेटे से हो जाए। और सुना इमामुद्दीन, क्या हाल है तेरे? काम तेरा ठीक चल रहा है? बस भैया, कबाड़िए का जैसा काम चलता है वैसा चल रहा है। दिन भर फेरी लगाता हूँ तो 250-300 रुपये मजदूरी मिल जाती है। सही है, आजकल के दौर में 250-300 भी बेहतर है। वालेकुम सलाम भाभी। भाई भाभी को साथ नहीं लाए? अरे नहीं, उसकी तो तबीयत खराब है ना, शुगर बढ़ी हुई है उसकी। हाँ, ये तो अल्लाह भाभी को हयाती दे। भाई निजाम, आज मुझे तुझसे ना एक जरूरी बात करनी है। बोल, क्या बात है? यार, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों भाइयों का जो रिश्ता है ना वो और मजबूत हो जाए। मैं समझा नहीं। अरे मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। देख, मेरी लड़की है, तेरा लड़का है, इन दोनों की जोड़ी ना अच्छी रहेगी। क्यों सहनाज, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, तू ठीक कह रही है। कैसी बातें करे, अभी बच्चे छोटे हैं। तेरी आफिया 11 साल की, मेरा अजमल 16 साल का, तो अभी तू सब्र कर। तू अपनी बात कर, तुझे तो कोई एतराज नहीं है ना? रिश्ता कबूल है ना? मुझे तो कबूल है, देख ले। और मैं बहुत खुश था। मेरे भाई की बेटी मेरे घर में आएगी तो हम दोनों भाइयों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। और जब ईद आती, हेलो। हाँ भाई निजामू, हाँ इमामदीन बात कर रहा हूँ। अब्बा बकरा बोलना। अरे तू तो चुपका बैठ, बात तो करने दे। हाँ भाई, बड़ी ईद की तैयारी कर ली? हाँ, बकरा लाया है बचिया? अरे इमामदीन, यहाँ जानवर बहुत महंगा है, गरीब आदमी कैसे कुर्बानी करेगा? हमने तो एक मस्जिद में हिस्सा डाल दिया है। लगता है तुमने बकरा ले ही लिया है। अरे कहाँ भाई, वो असल में तेरी बहू जिद कर रही है कि उसकी सहेलियों के घर में, सबके घर में बकरे आए हैं तो उसे भी बकरा चाहिए। मैंने कहा भाई, मैं निजाम भाई से बात करता हूँ। अब ये ससुर और बहू का मामला है भैया, हमको बीच में बोले। अब तुम जानो, तुम्हारी बहू जाने। अच्छा ठीक है, आफिया कह दो, उसका ससुर उसको बकरा ही ला के देगा। अच्छा सुन,
जरा तगड़ा बगड़ा लाइयो, ऐसा ना हो मोहल्ले में बेइज्जती हो जाए कि आफिया की ससुराल से ऐसा मरियल बकरा आया है। और मेरे बेटे के लिए क्या आता था? 100 रुपए का नोट और एक रुमाल। ठीक है, हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक ही कर सकता है। और मैं कौन सा रईस हूँ? यही नहीं, इमाम दीन बहाने बहाने से कभी 2000 कभी 5000 मुझसे रकम ऐंठता। चलो मैं सोचता समझाना जुड़ गया, कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन भाई तुझसे बात करनी थी जरूरी। कैसी बात? आज तू इतना अकड़ा क्यों है? देख भाई निजाम, बुरा मत मानियो, तू अपने अजमल से कह दे हमारे घर ना आया कर। क्यों भाई रे, हम नहीं चाहते कि आफिया अजमल के सामने आए। बोल अब तू क्या कर लेगा? हैं? देख भाभी, बचपन से साथ पले बड़े हैं, अगर पर्दा कराना था तो पहले कराती। क्या मेरे अजमल ने कोई गलत हरकत की है क्या? गलत हरकत करके तो देखे, टांगे तोड़ के गले में टांग दूंगा। हाँ मतलब क्या तेरे कहने का? वो जो बात थी ना शहनाज, तू ही समझा दे इसको। देख रहे भाई, हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म समझ। वैसे भी हमारे को हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। ये क्या मजाक लगा रखा है? पूरी बिरादरी को रिश्ते का पता है। तुम दोनों को तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। मैं अपनी नाक नहीं कटवा सकता। देख मुन्ना, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और रिश्ते की बात कोई पत्थर पे लकीर होती नहीं है कि मिटाई ना जा सके। हमें अच्छा रिश्ता मिल गया। कौन सा रिश्ता? मेरे अजमल से कोई अच्छा रिश्ता है? तो मेरे अजमल में खराबी क्या है? तेरे अजमल में अच्छाई क्या है? काम धंधा कुछ करता नहीं है, बस हर वक्त आवारागर्दी, डक। भाभी तू मेरे लड़के पे इल्जाम लगा रही है। मेरे अजमल में ऐसी कोई खराबी नहीं है। ओ भाई, मेरी लड़की है, जहाँ जाऊंगा उसके पे आऊंगा। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? तेरा मेरा रिश्ता खत्म भैया, वो रिश्ते वाली बात खत्म समझ। अब अगर रिश्ता खत्म हुआ तो हम दोनों भाइयों का भी रिश्ता खत्म समझ। तेरी मर्जी है, जा रहे या चाय बनवाऊं? थूकता हूँ उस घर की चाय पे। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, आफिया मेरे ही घर की इज्जत बनेगी और मैं उसे कहीं और नहीं बहने दूंगा। अबे क्या गुंडागर्दी करेगा? हाँ करूंगा गुंडागर्दी। अरे तू निकल, तू इसे निकाल ना। चल निकल यहाँ से। करके दिखाऊंगा। अरे जा आया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेशन 498 बी के तहत किसी खातून की इसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी कराना एक नाकाबिले जमानत और नाकाबिले मसालहत जुर्म है, जिसकी पादाश में 3 से 7 साल तक कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। तो आपने अपने भाई की बेटी को जागीर समझ लिया है? और जब इमाम दीन ने अपनी बेटी की शादी किसी और से करना चाहिए तो आप इंतकाम पे उतर आए। इंतकाम तो लगता है वकील साहब जैसे आपके क्लाइंट किसी बात पर अपनी बेटी से ले रहे थे, जो अपने हम उम्र शख्स से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ दिया। मिस आमना, शादी के मामले में एज डिफरेंस मैटर नहीं करता। ये हमारे माशरे में आम सी बात है। अमूमन बीवियां अपने शौहरों से छोटी होती हैं। वकील साहब, कोई 5-10 साल का फर्क हो तो बंदा सोचे कि एज डिफरेंस मैटर नहीं करता। यहाँ पे तो 35 साल का फर्क है। 35 साल बड़ा है वो शख्स इस 15 साल की बच्ची से। योर ऑनर, इस बच्ची को 3 लाख रुपए के इवज फरोख्त किया गया और जबरदस्ती एक बूढ़े उम्र के शख्स से इसकी शादी करवाई जा रही थी। अब भैया माशाल्लाह दुकान तो तेरी अच्छी चल रही है। आपकी दुआ से अल्लाह का बड़ा करम चल लिया है। शहनाज, आफिया को बुला। आफिया, रे जल्दी आ जा। जल्दी ले आ चाय लेके। मेरी छोरी तो अल्लाह मियाँ की गाय है। आजा बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अब मैं इतनी उम्र का भी नहीं चल लिया, ये मुझे अंकल कहे। मजाक कर रही थी। कभी कभी तो अपने छोटे भाइयों को भी अंकल कह देती है। शर्मा गई है बच्ची। बड़ी शर्मीली है बच्ची है ना। काम की बात कर लें? हाँ वो ये कह दिया था।
ये जो हमारे तुम्हारे दरमियान बातचीत पे हुई थी ना, जब इसके सिलसिले में मैं 50,000 एडवांस दे दिया था। अच्छा अच्छा। वो जो बाकी के 2.5 लाख है ना, वो मैं निकाह से पहले दे दूंगा। भरोसा करो मुझ पे। हाँ भैया, तुम पे पूरा भरोसा है हमें, और बल्कि तुम तो कुछ ऊपर से भी दे दोगे, है ना? भाई रे देख, मैं नेक के पूरे 10,000 रुपए लूंगी, हैं? अरे सारे अरमान पूरे करूंगा तुम्हारे। और कसम अल्लाह पाक की, जुबान से फिरने वाला बंदा नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ भैया, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। अब मुझसे सबर नहीं हो रहा, मैं तो कह रही हूँ इस जुम्मे कोई बारात ले आऊं। ले, ये तूने क्या बात करी है? तेरी अमानत है, जब दिल चाहे ले जाए। अच्छा अब मैं चल रहा हूँ, मुझे बाकी की तैयारियां भी करनी है ना, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत तैयारियां करनी है भाई। अल्लाह हाफिज। अच्छा भैया, खुदा हाफिज। कैसे नीच मार रहे हो तुम लोग? उस बुड्ढे के हाथ में मेरा सौदा कर दिया। ओ बेशरम, जबान काट के किलो के हिसाब से ठेले में बेच दूंगा। शादी तो होगी, तेरे बाप की भी शादी होगी। हाँ देख ले इसकी जुबान, बेशरम बेहया, तेरी दीदों का पानी मर गया है। माँ बाप से इस तरह बात करे? ऐसे नीच माँ बाप से ऐसे ही बात की जाती है। सर अगर आप हुक्म ना देते तो आज पता नहीं इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई होती। सर इससे पहले कि आफिया का बयान लिया जाए, मैं उन तमाम लोगों को बेनकाब करना चाहूंगी जो इस जुर्म में मुलव्विस थे। योर ऑनर, मैं सबसे पहले इमाम दीन से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। इमाम दीन, आफिया तुम्हारी सगी बेटी ही है ना? हाँ। फिर तुम किस किस्म के बाप? छोटी सी बच्ची को 15 साल तक तुमने अपने घर में अपने सामने बड़े होते देखा। गुड़िया सी बच्ची, अभी तो उसकी गुड़ियों के साथ खेलने की उम्र है। क्या कर दिया तुमने? एक बूढ़े आदमी से रिश्ता तय कर दिया, बल्कि एक बूढ़े आदमी को अपनी बच्ची बेच दी तुमने। जज साहब, बात यह है कि मैं तो गरीब कबाड़िया हूँ। मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। मुझ जैसे गरीब आदमी घर में बेटी हो जाए ना, तो पहाड़ जैसा बोझ लगने लगती है। हर गरीब आदमी की तरह मैं भी चाहता था कि मेरी बेटी जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। भाई मैं तो उसकी शादी कर रहा था। शादी कर रहे थे या बेच रहे थे बेटी को? ये झूठ है, ये गलत इल्जाम है मुझ पे। मैंने कोई सौदा नहीं किया, कोई पैसे नहीं लिए। अगर पैसे नहीं लिए थे तो फिर क्या वजह थी कि इतने बूढ़े आदमी के साथ अपनी बच्ची का रिश्ता तय कर दिया? अरे ये क्या आप मेरे होने वाले दामाद की उम्र को लेके बैठ गई हैं? लड़की की कभी उम्र देखी जाती है? और ये गलत इल्जाम है कि मैंने आसिफ से 3 लाख रुपए लिए हैं। अरे आसिफ तो खुद मेरे जैसा गरीब है, कंगला है, उसके पास 3 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? झूठ बोल रहे हैं आप। कोई कंगला नहीं है, कोई गरीब नहीं है। वो अच्छी खासी उसकी करियाने की दुकान है और लोगों को सूद पर पैसा भी देता है। और तुम्हें सबूत चाहिए ना कि तुमने 3 लाख रुपए लिए थे। तो मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे पड़ोस में रहमत बीबी रहती हैं, उनसे तुमने दुकान कैसे खरीदी? मैंने दुकान खरीदी? अगर ये बात सच है ना, तो आपके मुंह में घी शक्कर। जज साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने रहमत बीबी से दुकान किराए पे ली है ताकि मैं अपने लमडे को वहाँ पे टायर पंक्चर की दुकान खुलवा दूँ। यहाँ तो बात का पतंगड़ बन जाता है बस। कितनी रवानी से तुम झूठ बोलते हो, जरा डर नहीं लगता तुम्हें? इनके कंगलों के पास 3 लाख रुपए कहाँ से आए? मेरी दुकान उन्हीं पैसों से तो खरीदी है इन्होंने। बीबी, तुमने बहुत अच्छा किया, इस बच्ची की जान बचा ली। अदालत में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो कि तुमने वो दुकान नहीं खरीदी। कहाँ से आए तुम्हारे पास वो 3 लाख रुपए जिससे तुमने रहमत बीबी से दुकान खरीदी? और दुकान खरीदी है तुमने, ये मेरे पास सेल डीड की कॉपी है जो रहमत बीबी ने मुझे दी है। इस पे तुम्हारे अंगूठे के निशान भी है। जो 3 लाख तुम्हें आसिफ ने दिए थे, जो तुमने अपनी बेटी का सौदा किया था बेगैरती में, उसी 3 लाख से तुमने ये दुकान खरीदी है और ये सबूत है इसका। असलियत तो आपको कुछ पता है नहीं, बस उल्टे सीधे इल्जाम लेकर आ गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है। बात यह है कि मैं अपने लड़के को कोई धंधा करवाना चाह रहा था कि दुकान खुलवा दूँ उसकी, ताकि वो भी 4 पैसे कमा के ले आए। जब मेरे होने वाले दामाद को पता चला ना, तो उस बेचारे ने खुद ही मुझे 3 लाख रुपए दे दिए कि भाई ये रख लो और लड़के को दुकान खुलवा दो। मैंने कहा भाई मैं पैसे ले तो रहा हूँ, लेकिन मैं कर्ज के तौर पे ले रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके लौटा दूंगा। मैं झूठ बोलूँ ना
यही मर जाऊं। मैंने बेटी का सौदा नहीं किया, इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। मैंने तो आसिफ से रिश्ता इसलिए तय किया था आफिया का कि आसिफ ज़रा कमाऊ है, खाता पीता है। मैंने सोचा उसके घर में मेरी बेटी ज़रा खुश रहेगी। झूठे भी हो तुम, बेगैरत भी हो तुम, और अभी फिर झूठ बोल रहे हो। एक सूदखोर तुम्हारी क्यों मदद करेगा? 3 लाख का कर्ज तुम 30 साल में भी नहीं उतार सकते। और तुम्हें अगर अपनी बेटी की शादी की इतनी फिक्र थी तो परेशानी की क्या बात थी? रिश्ता तो खानदान में मौजूद था। तुमने अपने भाई के बेटे से बात पक्की नहीं की थी क्या? ये निजाम जो यहाँ आकर बोल कर गया है ना, सब झूठ बोल कर गया है, सफ़ेद झूठ। अरे बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आफिया मेरी बहुत छोटी थी तो निजाम ने कहा कि भाई अपनी बेटी मुझे दे दो, हम दोनों भाइयों का रिश्ता और पक्का हो जाएगा। मैं तो भूल भाल गया था, निजाम अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करके बैठ गया। और जब मैंने इनकार किया तब चिरान पन्ने पे उतार आया है। 1 नंबर का चिरान है वो, उसकी किसी बात पे ध्यान नहीं दें आप। मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट बिल्कुल सच बोल रहा है। आसिफ लोगों को कर्ज देता था, उसने इमाम दीन को भी कर्ज दिया। ये बेटी के सौदे वाली बात तो बिल्कुल गलत है जज साहब। जज साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैंने जानबूझकर कोई जुल्म नहीं किया। मुझे तो आज ही पता चला है कि शादी के बाद लड़की की उम्र 16 साल होना ज़रूरी है। हमने तो यही सुना था कि लड़की सियानी हो जाए तो उसको ब्याह दो, तो हम तो यही सोचकर अपनी लड़की की शादी कर रहे थे। जज साहब, मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मैंने जानबूझकर ये काम नहीं किया। योर ऑनर, किस कदर चालाकी से ये इंसान अपने आप को मासूम बन के दिखा रहा है। इमाम दीन बिल्कुल ठीक बोल रहा है जज साहब। एक सादा से इंसान को कवानीन का क्या पता। योर ऑनर, ये क्या दलील हुई? जुर्म चाहे दानिस्ता तौर पर किया जाए या गैर दानिस्ता तौर पर, जुर्म तो जुर्म ही होता है। जज साहब, मुझ पर रहम क्या रहे, मेरी बेटी को भी पता नहीं कहाँ भेज दिया है, वो कहाँ रह रही है मुझे नहीं पता। जवान बेटी है, उसको पता नहीं कहाँ ले गए वो लोग। जज साहब, मेरी बेटी मुझे वापस की जाए, मैं उसका बाप हूँ, मुझ पर रहम करें जज साहब। किस लिए वापस चाहिए बेटी? उसकी बोली लगाओ, उसको फरोख्त कर दो, उसे मार पीट के घर में बंद करके रखो। तुम्हारे से ज्यादा वो दारुल अमान में महफूज है। कम से कम वहां पर कोई उसकी जबरदस्ती शादी तो नहीं करवाएगा किसी बूढ़े इंसान से। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 30% लड़कियों की शादी 16 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। देहात में 37% और शहरों में 21% अंडर एज लड़कियां शादी के बंधन में बंध जाती हैं। भाई तो बहनों का मान होते हैं। इतना बड़ा जुल्म हो रहा था तुम्हारे अपने ही घर में तुम्हारी सगी बहन के साथ। मैं मजबूर था, अब्बा मेरी सुनते ही कब है। सुनते नहीं है, लेकिन तुम इस पूरे मंसूबे में साथ दिया तुमने उनका पूरा। बहन की कीमत 3 लाख रुपए लगवाई और उन पैसों से तुम कारोबार शुरू करना चाहते थे। कोई भी गैरतमंद भाई अपनी बहन को बेचकर उन पैसों से कारोबार नहीं करता। और रही दुकान की बात, वो तो अम्मा ने जबरदस्ती खरीदवाई थी और अब्बा आसिफ के दिए हुए 3 लाख रुपए अकेला हड़प करना चाहते थे। ए, छोड़ बोटी, आलू से रोटी खा, भाई खाएगा बोटी। बच्चों को डांटने से बेहतर है कि तुम अपने शौहर पे नजर रखो। क्यों? अब्बा का पता है कुछ तुझे? अपने लिए दूसरी लड़की देख ली है उन्होंने। रमजान सब्जी वाले की मोटी भैंस, वो मोटी। उस शन्नो बच्चियां उसे सोच बना के लाएगा मेरी। और दीवाने, बुड्ढे, आशिक, कबाड़िए, क्या सुन रही हूँ ये सब में? क्या पका लिया? ये बताइए मैं सुन क्या रही हूँ? क्या? वो बकरा ईद की बच्चिया के चक्कर में हो तू? आप तो कब तक खचारा डब्ल्यू वगैरह चलाऊं मैं? तेरे दिल के अरमान में कभी पूरे नहीं होने दूंगी, समझा तू? वो जो तूने आसिफ से 2.5 लाख की बात करी थी ना, मैंने उससे बात कर ली है। अब वो 2.5 लाख मुझे देगा। अरे मेरे पूरे महके में सबकी दुकानें पंचर की। क्या तो सारी प्लानिंग में पंचर न कर दूंगा मैं। तेरी प्लानिंग को मुझे पता है। कबाड़िया, बुड्ढे, आशिक मिजाज, शर्म नहीं आती, औलाद के होते हैं, दूसरे बियाह चाहता फिर रहे हैं। और मेरे लिए शर्म की ये बात है कि अब्बा इस उम्र में अपने लिए लड़की लेकर आ रहे थे। 1.5 लाख में सौदा कर चुके थे। मेरी अम्मा और अब्बा मेरी बहन पर जुल्म करते थे। वो तो खुदा का शुक्र है कि पुलिस आ गई और मेरी बहन की जिंदगी बच गई। जज साहब, खुदा गवाह है कि मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं मजबूर था। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं आसिफ साहब को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ।
इजाजत है। जी आसिफ साहब, लगता है बड़ा पैसा है आपके पास, खर्चने के लिए समझ ही नहीं आता क्या करें। 3 लाख रुपए में लड़की खरीद ली आपने? अरे मैडम जी, मैंने तो वो 3 लाख रुपए इन गरीबों की मदद के लिए दिए थे, और सच पूछे ना तो मैं तो इनसे जहेज भी नहीं ले रहा था। मैं तो सिर्फ नेकी का काम करने जा रहा था इस गरीब आदमी की बेटी से शादी करके। नेकी करनी होती और मदद करनी होती तो लड़की को बेटी बना लेते। बेटी की ही उम्र की है ना आफिया। इससे पहले कितनी शादियां की आपने? अरे मैडम जी, एक ही शादी की थी मैंने। मेरी बीवी जल्दी बीमार होके मर गई। बीमार नहीं हुई थी वो आसिफ साहब, 10वें बच्चे की पैदाइश पे बेचारी नढाल होके मर गई। और जिस बच्ची से आप शादी करने का सोच रहे हैं, आपके तो अपने बच्चे आफिया की उम्र से बड़े हैं। तो मैं क्या करता मैडम जी? मैं क्या सारी जिंदगी इसी तरह लंडूरा फिरता रहता? क्या मुझे शादी करने का कोई हक नहीं है? अरे वो तो हमारा घर बस रहा था, आप लोगों ने आके रंग में भंग डाल दिया। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे किस जुर्म की सजा में यहाँ लाया गया है? जुर्म? वो भी मुझे बताना पड़ेगा अभी तक? एक बच्ची जिसकी शादी की उम्र नहीं है कानूनन, उससे तुम शादी कर रहे हो, और ये शादी नहीं है मौसूफ, ये हवस है। शादी करनी होती तो अपनी उम्र की औरत से करते, किसी बेवा औरत से करते ना। 15 साल की बच्ची को इतनी हवस की नजर से देखना। तुम्हारी अपनी बेटियां हैं इस उम्र की, इससे बड़ी। अरे क्या हुआ मेरी उम्र को, हैं? अरे वो तो गलती से शनाख्ती कार्ड में ज्यादा उम्र लिख दी गई, वरना इतनी उम्र का थोड़ी चल रही हूं मैं, हैं? तुम जैसे लोगों की वजह से ये मुआशरा खराब हुआ है। इनको औरत की इज्जत करनी नहीं आती, ना बेटियों को तहफ्फुज देते हो, ना दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझते हो। नजरें और जहनियत गंदी है। आपसे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, आप तशरीफ रखें। योर ऑनर, अब मैं उस बच्ची को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहूंगी जिसके साथ ये तमाम सफाक लोग मिलकर इतना घिनौना खेल खेल रहे थे। सर, उस बच्ची पे क्या बीती, वो किस खौफ का शिकार है, अपने माँ बाप से उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। सर, मैं चाहूंगी कि आफिया अपना बयान कलमबंद करवाए। इजाजत है। आफिया बेटा, आप जज साहब को बताएंगी कि क्या ये शादी आपकी मर्जी से हो रही थी? नहीं जज साहब, मेरे अम्मा अब्बा तो ज़बरदस्ती इस अंकल से मेरी शादी कर रहे थे। पहले की सारी लड़कियां मुझे चिढ़ाती थी कि तुम्हारी शादी तो एक बुढ़े आदमी से हो रही है। मैं पढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा और मुझे कमरे में बंद कर दिया कि तुम्हारी शादी सिर्फ इससे होगी। मुझे से शादी नहीं करनी जैसा, मुझे बचाना। मैं संगा से शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे माँ बाप मुझको बहुत मारते हैं, मुझे सर चढ़ाते हैं, मुझे बचा ले। अच्छा, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई जबरदस्ती शादी नहीं करेगा, मत डरें आप। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये लड़की तो बिल्कुल नासमझ है, इसे तो जो रटवाया गया है ये बिल्कुल तोते की तरह बोल रही है मिलॉर्ड। योर ऑनर, अजीब सी बात है, अभी कुछ देर पहले वकील साहब कह रहे थे कि आफिया तो आकिल है, बालिग है। सर, अब ये कैसे नासमझ होगी सिर्फ इसलिए कि इसने सच बोला है? सर, सच तो ये है कि इमाम दीन ने सिर्फ आसिफ से पैसे नहीं लिए आफिया का लालच देकर। ये काम तो इसने बहुत से और लोगों से भी किया, ये कहकर कि मैं तुम्हारी आफिया से शादी करवा दूंगा, बहुत से लोगों से पैसे बटोरे। योर ऑनर, आपने आफिया का बयान भी सुन लिया और इन तमाम लोगों का किरदार भी आपके सामने अया हो गया। अब अदालत से यही दरख्वास्त है सर कि आप फैसला सुना दें। पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आफिया की उम्र 16 साल से कम है और इमाम दीन उसकी शादी 3 लाख रुपए के एवज एक मोहम्मद शख्स आसिफ से करवा रहा था, जो कि एक जुर्म है। लिहाजा अदालत मुतालिका थाने के SHO को यह हुक्म देती है कि इमाम दीन, शहनाज बेगम और आसिफ को फौरन गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। अब ये आफिया पे डिपेंड करता है कि आया वो सरकारी हिफाजत में दारुल अमान में रहना चाहेगी या अपने घर जाना चाहेगी। नहीं, मैं अपने घर वालों के पास ही रहूंगी। मैं अपने चाचा चाची के पास रहूंगी, लेकिन मैं अपने अम्मा अब्बा के पास नहीं रहूंगी। ठीक है, अदालत आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ये हुक्म देती है कि आप अपने चाचा और चाची के घर रह सकती हैं। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2009 में खैरपुर में पेश आया था, जब एक शख्स ने अपनी 15 साला बेटी 3 लाख रुपए के एवज एक 50 साला शख्स के निकाह में दे दी थी।
कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv पर।